पुग्गल रोड ऊन मंडी में मूंगफली तुलाई में भ्रष्टाचार के आरोप, विधायक जेठानंद व्यास पहुंचे मौके पर। बीकानेर के पुग्गल रोड स्थित ऊन मंडी में गुरुवार को मूंगफली खरीद केंद्र पर बड़ा मामला सामने आया। किसानों ने तुलाई के नाम पर खुलेआम पैसे वसूलने जाने का आरोप लगाया है। शिकायत मिलने पर क्षेत्रीय विधायक जेठानंद व्यास मौके पर पहुंचे और ठेकेदार व घासफेड़ कर्मियों को कड़ी फटकार लगाई। किसानों ने बताया कि तुलाई के लिए किसी से 8,000 तो किसी से 5,000 रुपये और 3,000 रुपये तक वसूले जा रहे हैं, जबकि पैसे नहीं देने वालों की तुलाई नहीं की जा रही है। विधायक ने इसे गंभीर भ्रष्टाचार बताते हुए कृषि मंत्री, संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर सहित अधिकारियों को फोन कर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की, जिसके बाद संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा और अतिरिक्त जिला कलेक्टर रमेश देव मौके पर पहुंचे और विधायक से बात की और उन्होंने कहा कि मामले की जांच करवाकर भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं विधायक ने कहा कि अगर दोबारा ऐसी शिकायत मिलती है तो किसान पैसे ना देकर तुरंत उन्हें सूचना दे। विधायक ने कहा कि रिश्वत देना और लेना दोनों ही गलत है। रिश्वत देने वाले भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसकी जानकारी प्रशासन ने गुरुवार शाम 4 बजे दी। ठीक है सर। 5% किसानों को माल तुल लियो बिना पैसा, बाकी सब पैसा। अब बात होगी नहीं, अब कोई पैसा देखो, मैंने पहले भी कहा अधिकारी नियुक्ति बिल्कुल होनी चाहिए मॉनिटरिंग। यहाँ का जो भी प्रशासन है जो इसको देख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है और उनको इसको इंश्योर करना चाहिए। फिर भी शिकायत आई है तो हम इनको इसकी जांच कराएंगे और इसको इंश्योर करेंगे कि किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। सर, एक किसानों का आरोप है कि 300 ग्राम तो एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 800 ग्राम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जबकि नॉर्म्स में नहीं है, फिर भी किसानों से मूंगफली एक्स्ट्रा ले रहे हैं। नहीं, ये आरोप है तो इसको हम अभी देखते हैं। हमारे साथ जो ऑफिसर्स आए उससे हम जाँच करें। तो लगातार सर शिकायतें आती है लेकिन कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। नहीं, अगर शिकायत सही पाई गई तो निश्चित रूप से कार्रवाई। माँ भारती के चरणों में नमन। मैं मेरी जन सुनवाई केंद्र में जन सुनवाई कर रहा था तो 3-4 किसान मेरे वहाँ आए, कहने लगे हम 2-3 दिन से वहाँ परेशान हो रहे हैं, 8,000 रुपये मांग रहे हैं। हमने 8,000 रुपये नहीं दिए, इसलिए हमारी तुलाई नहीं हो रही है। मैंने मैनेजर से बात की, उन्होंने कहा मेरे पास कोई ऐसी शिकायत आई नहीं है, मैं जानकारी करता हूँ, अगर हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फिर वो किसान मेरे पास बैठ ही गए कि वो हमारा नहीं करेंगे जब तक रुपये नहीं देंगे। मैं फिर यहाँ आया उनके साथ, तो यहाँ मैंने देखा एक किसान मेरे पास आया कि मैंने 8,500 रुपये दिए तब मेरी तुलाई शुरू हुई। एक बुजुर्ग किसान मेरे पास आया, मैंने 5,000 रुपये दिए तब तुलाई शुरू हुई। इस प्रकार एक किसान ने कहा मेरे से 21,000 रुपये मांगे, मैंने नहीं दिए इसलिए ये तुलाई नहीं हो रही है। इस प्रकार कई किसानों ने अपनी व्यथा मुझे सुनाई। और फिर ये भी है कि जो पैसे देते हैं, ऐसा उन्होंने बताया, उनका तो माल जैसे होता है वैसे यानी तुल जाता है। जो पैसे नहीं देते हैं उनके माल में कमी निकाल के छोड़ देते हैं। इस प्रकार की यहाँ शिकायतें मिली। मैंने संभागीय साहब से और कलेक्टर साहब से ऊपर मंत्री तक मैंने ये बात कही। मैंने कहा ये ठीक नहीं है, इनके विभाग को भी बताया। अभी अधिकारी सब आए हैं, इन्होंने सबकी बात सुनी है और इनकी समस्याएं हल हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा। हल हो गई ऐसा मानता हूँ मैं। मैंने इनको कह दिया पैसा देने वाला भी भ्रष्ट होता है, रुपए लेने वाले भी भ्रष्ट होता है, इसलिए इनको रुपए नहीं देने चाहिए और लेने वाले को भी नहीं लेना चाहिए। हमारी सरकार पारदर्शिता सरकार है, एकदम ईमानदार सरकार है। अगर इस राज्य में ऐसा होता है तो हमें दर्द होता है। इसलिए मैं सरकार का एक MLA होने के नाते मैं यहाँ आया, मैंने किसानों की बात सुनी और इसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ 2 घंटे से। अब प्रशासन भी आया, सबकी बात सुनी है और मेरा ये प्रयास है, हमारे किसान भाई है उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये भी मैंने भी कह दिया है कि अब कोई पैसा नहीं देगा और एक्स्ट्रा और ना एक्स्ट्रा कोई तुलाई होगी, नियमानुसार तुलाई होगी और जो भी होगा वो नियमानुसार होगा। जो गलत होगा अभी संभागीय साहब ने कह दिया है कि उसकी जांच करा के जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।